हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। फ्रीलांसिंग वर्क सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज के कुल 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 11th एपिसोड देख रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड्स को एटलीस्ट एक बार देखा होगा, क्योंकि अगर आप एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, खासकर फाइवर या अपवर्क या गुरु जैसे वेल नोन और पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन एपिसोड्स में हमने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें हमने कवर की हैं, ताकि उससे आपके फ्रीलांसिंग वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो और नॉलेज एनहांस हो और आप अच्छी तरह से यहाँ पर काम कर सकें। तो एटलीस्ट एक बार पिछले सभी एपिसोड्स को जरूर देख लीजिएगा। उन सभी एपिसोड्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, एक प्लेलिस्ट बनाकर, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले एपिसोड की, यानी जो अभी चल रहा है 11th एपिसोड। अब 11th एपिसोड से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि पिछले यानी 10th एपिसोड में हमने देखा कि फाइवर के ऊपर आप एज अ सेलर प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान भाषा में हमने सीखा और समझा कि फाइवर के ऊपर एज अ सेलर प्रोफाइल आपको कैसे बनानी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो हमने देख लिया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। अब बारी आती है, आपने सेलर अकाउंट वहां पर ओपन कर लिया, सेलर प्रोफाइल वहां पर सेटअप कर ली, लेकिन अब बारी आती है कि आप अपनी सर्विसेज को वहां पर कैसे सेल करोगे। सेल करने के पहले आपको वहां पर कुछ डिस्प्ले भी तो करना होगा। ठीक है, कुछ वहां पर आपको पोर्टफोलियो बनाकर रखना होगा, कुछ अपने गिग्स वहां पर बना के रखने होंगे फाइवर की भाषा में। तो वो जो गिग्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट आप सर्विस जो आप क्लाइंट को ऑफर करने जा रहे हो, वो कैसे यहां पर बना के रखेगी, अपनी प्रोफाइल, अपनी पोर्टफोलियो को कैसे सेट करोगे, अपनी सर्विस वहां पर कैसे शो करोगे। उसको जो सर्विस हम शो करते हैं ना, बेसिकली उसको गिग्स कहते हैं। तो वो गिग्स आप कैसे बनाओगे, आज हम इस एपिसोड में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, आसान भाषा में और सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, तो पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने यहां पर अपना एक अकाउंट ओपन कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड था उसका यूज करके आपको पहले फाइवर के ऊपर अपने आप को लॉगिन करवा लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब ये इंटरफेस आपके सामने है। आपको क्या करना है, गिग्स बनाना है, अपना गिग आपको बनाना है, अपना प्रोजेक्ट वहां पर शो करना है, डिस्प्ले करना है, पोर्टफोलियो बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं यहां पर चाहता हूं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपवर्क के, सॉरी फाइवर के ऊपर, कि मैं यहां पर अपने 2D फ्लोर प्लान्स बनाकर क्लाइंट तक पहुंचाऊं और उससे अर्निंग करूं। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं 2D फ्लोर प्लान्स बनाकर यहां पर बेचना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर ये सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म पर बाकी जो मेरे जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। ठीक है, और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से बाकी जो मुझ जैसे क्लाइंट, मतलब मुझ जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो फ्रीलांसर हैं, वो कहाँ से, वो कैसे है, उनकी सर्विसेज कैसी है और उनका वर्क कैसा है, उनके प्रोजेक्ट अब तक कितने कंप्लीट हुए हैं, उनके चार्जेस कैसे हैं, ये भी तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि आप अपना प्रोजेक्ट वहां पर शो करो, ये आपको जान लेना जरूरी है कि बाकी जो आपकी तरफ फ्रीलांसर्स है वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो चलिए क्या करना है आपको, पहले यहां पर फाइंड सर्विस में जाना है, कुछ नहीं करना, फाइंड सर्विस में जाना है और जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, चाहे आप 3D मॉडलिंग प्रोवाइड करने जा रहे हो तो यहां पर 3D मॉडलिंग सर्च करें। ठीक है, अगर आप फ्लोर प्लानिंग प्रोवाइड करने जा रहे हो तो फ्लोर प्लानिंग प्रोवाइड करें। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग यहां पर सर्च करें। मतलब जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, वो सर्विस पहले यहां पर आप ये करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऑटोकेड 2D फ्लोर, मैं एग्जांपल के तौर पर जा रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को। तो मैं ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान की मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड करूंगा इस फाइवर के ऊपर, तो मैं ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान के रिलेटेड जो बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो मैं देख लेता हूं। तो मुझे सर्च करना है ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान, तो मैंने इसको सर्च किया, ये आ गया मेरे सामने ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान के रिलेटेड बाकी सभी जो सर्चेस हैं। ठीक है, रिजल्ट में आ गए। तो अब ये रिजल्ट से मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है और उनके क्लाइंट बेस क्या है, उनकी रेटिंग्स क्या है, उनके चार्जेस क्या है और उनकी सर्विस में वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मुझे पता चलेगा। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है इंटीरियर उमेश है। देखिए मतलब क्या है यहाँ पर, बाकी सारे रिजल्ट अगर देखोगे आप
तो इंटीरियर उमेश है, ये यहाँ पर इंस्पायर आर्किटेक्ट जो भी है ये है, और मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं। आपको क्या करना है, इनको ओपन करना। अब ये इसमें से कुछ न्यू कमर्स भी हैं, कुछ अलग अलग लेवल की जो फ्रीलांसर्स होते हैं, 2 लेवल है, इसमें टॉप रेटेड है, अलग अलग लेवल्स के होते हैं, ठीक है। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो। आप ऐसा भी हो सकता है इसमें से कि जो इंडियंस हैं वो भी है, नॉन इंडियंस मतलब जो बाहर के लोग हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। तो अगर आप केवल इंडियन फ्रीलांसर पर फोकस करना चाहते हो कि इंडियन फ्रीलांसर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको ये पता करना है कि केवल इंडियन फ्रीलांसर्स कौन कौन से हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है बेसिकली। ये देखिए सेलर डिटेल्स करके, आपको मेरा जो माउस है ना उसके कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो सेलर डिटेल्स आपको दिख रहा है, इस पर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहां पर ये सेलर स्पीक्स मतलब भाषा, तो वो हिंदी लिखिए पहले, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हिंदी इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेलर लिव्स इन मतलब सेलर कहाँ रहता है, तो ये 108 कंट्रीज है पूरी इसमें लिखी हुई, उसमें से हमें हमारा जो प्यारा भारत है, जो इंडिया है, वो हमें सर्च करना है, ये इंडिया, ठीक है। अप्लाई कर देना है हमने इस पर, ओके। अब यहां पर इंडियन जो फ्रीलांसर्स है बेसिकली वो आपके सामने दिखाएगा आपको, ओके। अब देखिए इसमें भी ये जो आपके पास है, पहला फ्रीलांसर जो है वो इंटीरियर उमेश है, आर्किटेक्ट अवनी पटेल है, अब्दुल मुगीज है, और ये पटेल मयूर है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने पूरे रिजल्ट आ चुके हैं। इनमें से भी आपको अगर टॉप रेटेड या सेकंड लेवल फ्रीलांसर, लेवल 2 फ्रीलांसर, लेवल 1 फ्रीलांसर, न्यू सेलर, ये भी आपको अगर सॉर्ट करनी तो वो भी आप कर सकते हो। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहां पर टॉप रेटेड ले लेते हैं, अप्लाई, ठीक है। टॉप रेटेड ले लिया हमने। अब ये जो फ्रीलांसर की लिस्ट आपके सामने ओपन हुई है, ये काफी सॉर्टेड होकर ओपन हुई है। ये केवल 4 ही फ्रीलांसर है। देखिए इंडिया में टोटल 4 ही टॉप रेटेड फ्रीलांसर है ऑटोकेड 2D फ्लोर प्लान की कैटेगरी के अंदर। सोचिए जरा, हालांकि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी केवल 4 फ्रीलांसर टॉप रेटेड है, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप भी ऐसा कुछ जबरदस्त काम कर सकते हो ना, तो आपका यहां पर चांस बहुत जबरदस्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या आपने यहां पर, इनकी हिस्ट्री को, इनके काम को, इनके वर्क को थोड़ा खंगालना है, आपको रिसर्च करना है बेसिकली कि अगर ये सैन वर्मा है 96 टॉप रेटेड है, ठीक है। प्रोदीप, ये कुछ जो भी नाम है इनका, ठीक है, मैंने प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, और सैन वर्मा है, और ये समा निर्मण जो भी नाम है इनका, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नाम यहाँ प्रोनाउंस करना, सब मिक्स है वो इसलिए। तो खैर ये 4 हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं। पहले अगर फ्रीलांसर्स की बात करें, इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए ये है सैन वर्मा। ये कौन है? सैन वर्मा। ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, मैंने क्या किया, मैंने कहां क्लिक किया इनके अंदर, लेट मी शो यू, मैंने कहां क्लिक किया था, ठीक है। सैन वर्मा के नाम पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक नहीं किया। अगर मैं ये प्रोजेक्ट का नाम जो है ना, आई विल डू फ्लोर प्लान्स, इस पे क्लिक करता तो केवल इसी गीक का, इसी सर्विस का डिटेल मेरे सामने ओपन होता। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसर के नाम पर क्लिक करूंगा ना, ये फ्रीलांसर के नाम पे क्लिक करूंगा, तो मुझे फ्रीलांसर की प्रोफाइल पूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले प्रोफाइल देख लेता हूं, उसके बाद सर्विस हम एक एक करके देखेंगे। तो ये प्रोफाइल पे क्लिक किया मैंने। अब इसके जो गीक्स है ना, वो कौन कौन से है, देखिए पहला गीक क्या है, आई विल कन्वर्ट पीडीएफ, स्केच और इमेज ड्राइंग टू ऑटोकेड। मतलब ये बंदा क्या करता है, पहले ये प्रोवाइड करना है कि मैं पीडीएफ, आपका इमेज या जो भी आप फाइल दोगे, मैं उसको ऑटोकेड में कन्वर्ट करके दूंगा, कन्वर्ट करके, ठीक है। दूसरा इनका क्या है सर्विस, आई विल मेक आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स इन ऑटोकेड, और ऑटोकेड के अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाना इनका दूसरा गीक्स है। तीसरा गीक है इनके अंदर, आई विल ड्रॉ फ्लो प्लान्स फॉर बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये तीसरा है। और चौथा जो गिग है वो है आई विल ड्रॉ 3D फ्लो प्लान इन स्केचअप। तो ये कुल मिला के 4 यहां पर सर्विसेज, 4 गिग्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट। अब आप यहां पे देख सकते हो ये 4 है। इनकी स्टार्टिंग जो कीमत है, अगर पहले गिग की देखें तो वो 3,934 है। दूसरे गिग की देखो, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के तो 27,532 है। जो तीसरा गिग है ये फ्लोर प्लान्स का 2D ऑटोकेड वाला, वो 4,720 है। और जो ये लास्ट वाला जो उनका गिग है, जो आई विल क्रिएट 3D फ्लो प्लान है, वो स्केचअप के अंदर बनाने का, वो है 3,147 रुपए का। मतलब ये स्टार्टिंग प्राइजेस है उनकी, ठीक है। हम आगे इसमें और भी देख सकते हैं आगे, बट अब ये सेलर रिव्यू भी यहां पर आपको मिल जाएगी कि सेलर रिव्यू, इनके सेलर कहां से, तो यूएस के ज्यादातर सेलर हम देख रहे हैं यहां पर, उनके फीडबैक आपको मिल जाएंगे।
तो ये सारी चीजें हैं, आप इजीली इस फ्रीलांसर के पूरे यहाँ पर गिग्स वगैरह देख सकते हो, समझ सकते हो, इसको जान सकते हो और कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका डिस्क्रिप्शन कैसा है, आपको कैसे करना है ना, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल आप यहाँ से जो है निकाल सकते हो। अब हम दोबारा पीछे जाते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा एक प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर है, उस पर भी आप क्लिक करो इसी तरह से, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब ये जो सेन वर्मा है ना, टॉप रेटेड है, इसके ये जो गिग है आई विल ड्रॉ फ्लोर प्लान, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो फ्लोर प्लान पे मैंने क्लिक किया ना, तो अब ये गिग के बारे में, पर्टिकुलर इस गिग के बारे में जानकारी सामने ओपन हुई है, ठीक है। इस गिग की जो कीमत है वो कितनी है, 4,720 रुपए, और ये कह रहे हैं कि 3 दिन की डिलीवरी होगी, 3 दिन में डिलीवर हो जाएगी, और 2 रिवीजन हम आपको करके देंगे। मतलब मान लीजिए कि पहले डिलीवरी के अंदर आपको, आपके क्लाइंट को लगा कि इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपको दोबारा बोलेगा कि इसमें मुझे रिवाइज करके दो मुझे इसका, तो ये ऐसे 2 रिवीजन ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सोर्स फाइल भी देने के लिए तैयार है। और ये क्या क्या देंगे इसके अंदर, तो 1 प्रोफेशनल फ्लो प्लान हैविंग 3 to 4 रूम्स विद बेसिक डायमेंशंस, ये 3 से 4 रूम का एक फ्लोर प्लान आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिक डायमेंशन होते हैं, बेसिक डायमेंशन मतलब स्टैंडर्ड रूम साइज जो होते हैं वो, ठीक है, तो वो आपको देगा। ओके, तो ये एक बेसिक सा फ्लोर प्लानिंग सर्विस हो गई। और इनके अंदर जो क्लाइंट के रिव्यू है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, वो 48 क्लाइंट ने इनको रिव्यू दिए, वो टोटल 5 स्टार रिव्यूज हैं इनके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में अब ये पहले फीचर नहीं था कि आप टॉप क्लाइंट जान सको इनके, लेकिन अब फाइवर ने इनके टॉप क्लाइंट भी बता दिए कि टॉप क्लाइंट है पहला बिल्ड मैक्स करके, और दूसरा एक टॉप क्लाइंट है वो है मोफिट बिल्डर्स। तो ये टॉप क्लाइंट्स हैं इनके, ठीक है। इस तरह से आप भी आपके भी टॉप क्लाइंट बन सकते हैं, बट आपको उस डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ काम करना होगा यहाँ पर। अब इस गिग के बारे में थोड़ा जानिए, आप रिसर्च कीजिए अपने हिसाब से, समझिए इस चीज को पहले कि ये गिग कैसा है, इसमें कौन कौन से सर्विस, कौन कौन से प्लान्स, कौन कौन सी ड्राइंग्स ये प्रोवाइड कर रहा है बंदा, है ना, कैसे कर रहा है, और ये सारी चीजें हैं। ये पोर्टफोलियो पूरा उसका है, तो आप देखिए इसके अंदर पोर्टफोलियो में क्या क्या प्रोवाइडेड है, और इस गिग के बारे में इसने क्या लिखा है ये भी जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं सब कुछ यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, सब कुछ नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ये बंदे ने यहाँ पर क्या लिखा है अबाउट दिस गिग। आपको गिग स्टार्ट, मतलब इसमें आगे प्रपोजल देने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो PDF फाइल की ज़रूरत हो, इमेज की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट और कुछ हो तो वो बता दीजिएगा, और इसमें आपको क्या क्या डिलीवर किया जाएगा। तो आपको सोर्स फाइल DWG फॉर्मेट में होगी, आपको PDF मिल सकती है, इमेज फाइल आपको मिल सकती है, 3 चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे ये लोग। और उसके बारे में बंदे ने खुद के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है इसके अंदर। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करोगे जब आप अपना गिग बनाओगे, हम आगे इसी एपिसोड में आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हो गई, इसके अलावा आप इस सेलर से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चेतावनी आप हमेशा याद रखिएगा कि सेलर मतलब फाइवर के बाहर कभी भी किसी से ये मतलब डील ना करें। मतलब कि आपने क्या किया कि भाई इससे बात कर, किसी आपका कोई बायर है, आपका कोई क्लाइंट है, तो आपने क्या किया, क्लाइंट को अपना नंबर दे दिया और बाहर फिर आप वो लेन देन कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, ठीक है। वो अनसेफ है, वो सिक्योर नहीं है तरीका, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस तरह से देख लेना, आप देख लीजिएगा आपके रिलेटेड जो भी सर्विस है, सर्विस के रिलेटेड यहाँ पर सर्च कीजिए और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप जो है अपने काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मुझे अपना एक गिग यहाँ पर बनाना है, अपना सर्विस यहाँ पर मुझे बताना है, शो करना है। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है आपकी, इस पर क्लिक कीजिए और ये प्रोफाइल जो पहला ऑप्शन है, प्रोफाइल पे जाइए, ठीक है। प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं, तो ये मेरी प्रोफाइल इस तरह से ओपन हुई। अब प्रोफाइल के अंदर ये एक्टिव गिग्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जो कि अभी हमारे 0 है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। इट सीम्स दैट यू डोंट हैव एनी एक्टिव गिग्स, ओके। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ टैक्स डिटेल्स भी होती हैं जो आपको फिलअप करनी होती है साथ साथ में। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि फाइवर हो या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो आपके लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन वहां पर क्या क्या आपको इनपुट करनी होती है और क्यों इनपुट करनी होती है, ठीक है। ये आपको आगे बता दूंगा। देखिए, तो अब आपको यहां पर एक अपना गिग बनाना है, तो कैसे करोगे आप, पहले तो गिग का टाइटल लिख लीजिए। टाइटल क्या होगा, तो मैं क्योंकि फ्लोर प्लानिंग की बात ही कर रहा था पहले से, तो वही एक एग्जांपल मान के चलता हूं मैं। तो आई विल डू AutoCAD 2D फ्लोर प्लानिंग आई विल प्रोवाइड, या फिर एक काम करते हैं यहां पर, आई विल प्रोवाइड AutoCAD
2D फ्लो प्लान्स, ये लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो आई विल प्रोवाइड 2D फ्लो प्लान्स यूजिंग ऑटोकेड। आप जो भी आपके हिसाब से आप नाम रखना चाहते हो अपने गिग का, वो आप यहां रख दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर यहां पर आप जो है कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो आप नाम लिखते हो ना, तो आप यहां पर देखिए जस्ट परफेक्ट लिख के आ रहा है। आपको ये मेंटेन करना है, जस्ट परफेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 शब्दों में लिख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत लेंथी लिख दिया, ठीक है। एटलीस्ट आपको ऐसा लिखना, ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर आपके गिग्स के बारे में समझ आ सके लोगों को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे ग्राफिक्स एंड डिजाइन। उसके बाद आप यहां पर देखिए हमारे रिस्पेक्ट से लोगो डिजाइन है, गेम आर्ट है, ग्राफिक फॉर स्ट्रीम है। हम देखते हैं हमारे हिसाब से यहां पर कौन सा सही बैठता है। ये फ्लायर डिजाइन है, पोस्टर डिजाइन है, और ये मेन्यू डिजाइन है। ढेर सारे यहां पर डिफरेंट है। फोटो एडिटिंग, आर्किटेक्ट, हाँ तो आर्किटेक्ट पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा मिलता जुलता हमारे पास यहां पर कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का भी एक सर्विस यहां पर अवेलेबल है कैटेगरी, बट वो प्रो यूजर के लिए है, जिसके लिए आपको पे करना होता है, ठीक है। तो प्रो यूजर हम नहीं है अभी फिलहाल, बिगिनर्स है। तो यहां पर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन ने सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा यहां पर आपको अपनी सर्विस का टाइप यहां पर निकालना है कि कौन से टाइप की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो 2D फ्लो प्लान है, 3D मॉडलिंग है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग है, वर्चुअल टैगिंग है, डायग्राम मैपिंग है। तो हम 2D फ्लो प्लान्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कर लिया, ठीक है, डन हो गया। अब यहां पर गिग मेटा डेटा, तो ये आपको देना है डिटेल्स बेसिकली गिग की। तो प्रोजेक्ट स्केल क्या होगी, आप जो प्रोजेक्ट करने प्रोवाइड करोगे, सर्विस करोगे, सर्व करोगे, उसकी स्केल क्या होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्लान करोगे, या एक रूम को प्लान करोगे, या पूरा अपार्टमेंट यानी अपार्टमेंट इनकी भाषा में होता है एक पूरा फ्लैट, ठीक है। फ्लैट होता है ना जो 2 BHK होता है, 3 BHK होता है, तो वो फ्लैट, ये अपार्टमेंट होता है यहाँ पर इनकी भाषा में, ठीक है। और बिल्डिंग मतलब एक पूरा बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं उसके अंदर। तो हम बिल्डिंग पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग टाइप कौन सी होगी, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग प्रोवाइड करोगे, आप कमर्शियल बिल्डिंग की प्लानिंग प्रोवाइड करोगे, आप ऑफिस एंड वर्क स्पेस की प्लानिंग प्रोवाइड करोगे। मैक्सिमम आप 3 ही प्रोवाइड कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 पे टिक करें। आप इंस्टीट्यूशनल या पब्लिक की प्रोवाइड करना चाहते हो, तो ये हमने 3 अलग अलग यहां पर सबमिट कर दिए, ठीक है। उसके अलावा आप जो फाइल प्रोवाइड करोगे वो कौन से फॉर्मेट में प्रोवाइड करोगे, ये भी यहां पर ऑप्शन आपके पास है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में करना है आपको, या फिर आपको JPG करना है, या फिर आपको DWG करना है, या फिर आपको PDF करना है। ये 3 फाइल आप अगर प्रोवाइड करो दैट इज इनफ, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो सोर्स फाइल होती है उसका भी फॉर्मेट है, तो वो भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप मतलब जो भी चीजें आप प्रोवाइड करना चाहते हो जिस फॉर्मेट में, वो यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो अदर यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। उसके बाद टैग्स आपको यहां पर करने होते हैं। टैग्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी बंदा सर्च में जाकर वो पर्टिकुलर टैग को सर्च करेगा, तो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी सर्विस उसके सामने शो हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सर्विस के रिलेटेड यहां पर कुछ टैग्स लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, फ्लोर प्लान्स यहां पर लिखता हूं, फ्लोर प्लान्स। तो फ्लोर प्लान्स से ऐसा कुछ यहां पर आ नहीं रहा है, ठीक है। मैं ऑटोकैड लिख लेता हूं, ऑटोकैड, इससे भी नहीं आ रहा है। देखिए ये फ्लोर प्लान। अब पहले फ्लोर प्लान क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले कैपिटल F लिख रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने स्मॉल f लिखा तो ये फ्लोर प्लान आ गया, ठीक है। तो ये आप गलती ना करें, ठीक। तो फ्लोर प्लान लिख दिया मैंने। उसके बाद अब ऑटोकैड की भी बात है, देखो ऑटोकैड भी आ गया अब तो, ऑटोकैड, ठीक है, ऑटोकैड आ गया। इसके अलावा आप रेविट लिखना चाहते हो, रेविट, तो रेविट के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी टैग अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं होगा। जो टैग अवेलेबल होते हैं वही होगा, ठीक है। तो ये अच्छा आर्किटेक्ट, हाँ ये आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, तो जो भी आप आर्किटेक्ट आप लिखो यहां पर ओके, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 टैग्स यहां पर यूज कर सकते हो। तो आपके माइंड में जो भी टैग्स आते हैं सर्विस के रिलेटेड वो आप यहां पर डाल दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन ऑल द लाइसेंसेस नेसेसरी टू ऑफर दिस सर्विस अंडर द एप्लीकेबल लॉज। I understand that providing license services without the required license goes against the Fiverr's community standard। मतलब क्या है इसका कि
आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ये जो सर्विस मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं इसके रिलेटेड जो भी लॉस की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से लाइसेंस की जरूरत होती है वो मेरे पास है। अगर नहीं है तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप फाइवर्स की कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। आपको ये मेक श्योर करवाना होता है फाइवर को। अब देखिए, आप क्योंकि एक ऑटोकेड प्लानर है तो आपको इसकी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट हो जहां से आपने कोई कोर्स किया ऑटोकेड का, तो दैट इज इनफ फॉर दिस एज वेल, ठीक है। और इसी तरह से कोई 3ds मैक्स का आप काम करते हो या फिर इसी तरह से आप स्टैट प्रो या ईटेस्ट पे काम करते हो, तो अगर उसका सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आप यहां पर रख सकते हो। या फिर अगर आप एक लाइसेंस्ड इंजीनियर हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, डिक्लेयर पे क्लिक कर दिया हमने और इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने लोडिंग हो रहा है और ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जैसी स्कोप एंड प्राइसिंग की बात आती है ना, तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक सिंगल पैकेज प्रोवाइड करें या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल के पैकेज प्रोवाइड करें, ऑफर पैकेजेस। अगर मैं सिंगल पैकेज की बात करूं तो ये बेसिक आ गया। इसमें आप अपने गीक का नाम रख लो, जो भी आपके पैकेज का नाम है आप ऑल इन वन रख लो, या फिर आपके हिसाब से जो भी एक प्रोफेशनल नाम आप बढ़िया सा अपने पैकेज का रखना चाहते हो वो रख लो, या फिर आप यहाँ पर बिल्डर्स पैकेज रख लो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर्स पैकेज रख लो, या फिर आप रिटेलर्स पैकेज, जो भी आप रखना चाहते हो वो आप नाम अपना यहाँ पर रख लीजिए। हम यहाँ पर ऑल इन वन फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो कि यू विल गेट यहाँ पर डिफरेंट वेरियस ड्राइंग्स, या फिर आप कह सकते हो कि भाई फ्लो प्लान्स, उसके बाद आप एलिवेशन ड्राइंग्स, ठीक है, एलिवेशन ड्राइंग्स। उसके बाद आप सेक्शनल या क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग्स, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग्स यहाँ पर कर ले, एंड क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग्स। ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, ठीक है। तो यहां से जो है आप इस तरह से इसका नाम रख दीजिए, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर दिया आपने छोटे से हल्के से शब्दों में। डिलीवरी टाइम कितना होगा, तो आप एक दिन का आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितनी जल्दी ये काम करके दे सकते हो, ठीक है। तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, हम 3 दिन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या मतलब कितनी ड्राइंग्स इंक्लूड होगी, तो आप फ्लो प्लान, उसके बाद आप इसके अंदर एलिवेशन, इसके अंदर आप क्रॉस सेक्शन, ये अलग अलग तीनों ड्राइंग से प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनलिमिटेड वाला ऑप्शन है तो वो आप वो भी ले सकते हो, जितनी नंबर ऑफ ड्राइंग आप प्रोवाइड करना चाहते हो। ये देखिए, अगर आप किसी सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हो ना, तो आपके पास उसका एक कॉन्क्रीट आइडिया होता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर कौन कौन सी ड्राइंग्स होगी और किन की जरूरत होगी और आप क्या प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल 3 मान के चलते हैं, ठीक है। अब डिटेल्स, हाई लेवल डिटेल्स आप इसमें नहीं करोगे। अगर करते हो तो इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। नहीं करते हो तो अनटिक कर दीजिए। उसके अलावा प्रोजेक्ट साइज कितनी होगी, हाँ, साइज के हिसाब से भी आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो कि भाई आपके प्रोजेक्ट क्या साइज होगी। आपका प्रोजेक्ट प्लॉट साइज अगर 1200 स्क्वायर फीट का है, या फिर वो आप पूरा अपार्टमेंट कर रहे हो तो 6000 5000 स्क्वायर फीट जो भी है आप यहाँ पर रखना चाहते हो। 5000 स्क्वायर फीट मान लेते हैं, अगर आप एक बिल्डिंग को ये करते हैं तो 5000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है, प्लॉट एरिया, उस पर आपको कुछ G+4 G+5 वगैरह बिल्डिंग आपको बनानी है, तो ये आप स्क्वायर फीट के हिसाब से भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स एनहांसमेंट आप करोगे तो टिक कर दो, सोर्स फाइल प्रोवाइड करोगे तो टिक कर दो। उसके बाद लेआउट शीट अगर प्रोवाइड करो तो टिक करो, नहीं करते हो तो नहीं करो, ठीक है। रिवीजन कितने करोगे आप, तो 2 रिवीजन करना चाहते हो, 3 रिवीजन। रिवीजन का बेसिक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्लाइंट को आपकी पहली ड्राइंग दी, क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे इसके अंदर कुछ चीजें मॉडिफाई करवानी है, तो आपको दिया, आपने मतलब क्लाइंट ने आपको दोबारा दिया, उसको रिटर्न दिया, तो आप उसको ये आप जो करेक्ट करके दोगे वो पहला रिवीजन हो गया। आपने उसको दिया, क्लाइंट ने फिर आपको कहा कि नहीं इसमें और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो आपने लिया दोबारा, आपने दोबारा उसको बना के, ये सेकंड रिवीजन हो गया। तो इस तरह से जितनी बार ये आपके पास आएगा वो रिवीजन हो कहलाएगा, ठीक है। तो आप कितनी बार रिवीजन करना चाहते हो अलाउ, वो वहां पर आप टिक कर लीजिए। 3 रिवीजन आप अलाउ कर दो, आपके हिसाब से, फिर आपके ऊपर है, ठीक है। अब प्राइस कितनी रखोगे आप, तो देखिए प्राइस के लिए बेसिकली जो इसका फाइवर का जो लिमिटेशन है वो है मिनिमम $5 से लेकर मैक्सिमम $10,000 तक, ठीक है। ये आपको साइड में यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए बल्ब यहाँ पर सेट पैकेज प्राइस। तो आप अब कैसे तय करोगे, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, गिग बना रहे हो, तो पहले फ्रीलांसिंग मतलब जो फाइवर है यहाँ पर बाकी फ्रीलांसर्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले तय देख लो,
और उसके हिसाब से आप प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैं अगर $20 रख दूं, ठीक है, तो वो भी चलेगा, ठीक है। मैं ये एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूं, बाकी आप रिसर्च करके थोड़ा सा रखिएगा कि आपको कितना रखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज आप कोई प्रोवाइड करना चाहते हो यहाँ पर कि भाई एडिशनल 2D ड्राइंग्स की जरूरत है, तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा फास्ट, अगर सिंगल डे सेम डे डिलीवरी चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना है, तो वो $10 आपको एक्स्ट्रा देना है, वगैरह वगैरह, जो भी ये अलग अलग एडिशनल चीजें हैं, ये यहाँ पर अपने आप हिसाब से आप जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं करना है, ग्राफिक अनाउंसमेंट, लेआउट शीट्स वगैरह और ये सारी चीजें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 7 कंटिन्यू कर देता हूँ। 7 कंटिन्यू कर दिया मैंने, उसके बाद आगे होगा कि अब आपकी गिग को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लो, डिस्क्राइब कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वी विल प्रोवाइड या आई विल प्रोवाइड, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड, या फिर आप ये लिख सकते हो अपनी भाषा में कि यू विल गेट द बेस्ट, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यू विल गेट द बेस्ट 2D फ्लो प्लान्स, इसका एलिवेशन ड्राइंग, ठीक है, एलिवेशन ड्राइंग, ये एलिवेशन में यहां पर ई आना चाहिए, ठीक है, एलिवेशन ड्राइंग। उसके अलावा आप यहां पर क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग, ठीक है, ये आप इस तरह से जो है यहां पर लिख सकते हो, या फिर और भी आप अच्छी तरह से अपनी तरह से अगर आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आपकी टैलेंट है, ये आपकी स्किल है। तो मैं केवल यहाँ पर ज्यादा समय नहीं ले, मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा समय इसमें नहीं डालना, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स करके हैं, लिख दिया मैंने कि भाई आपको जो है इसके अंदर बेस्ट 2D फ्लो प्लान्स, एलिवेशन और सेक्शन, आपको ये तीनों चीजें इस गिग में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना स्क्वायर फीट का जो क्राइटेरिया वो भी आप दर्शा सकते हो। आप यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें अपने प्लान की, अपने सर्विस के रिलेटेड दर्शा सकते हो, ठीक है, बेसिकली। तो ये मैंने मान लीजिए कि डिस्क्राइब कर लिया, दैट्स ऑल। उसके आगे मैं नहीं करूँगा। अगर आपको करना है थोड़ा और भी 2-3 लाइन, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसको मैंने 7 कंटिन्यू कर दिया। और ये कह रहा है लेकिन देखिए 120 कैरेक्टर तो मिनिमम होने चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर 120 कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हम आगे लिखते हैं कि भाई you will get source file with DWG format, ठीक है, फॉर्मेट। और you will also, ये मैं टाइम पास के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मत लिख लीजिए ऐसा, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अपनी सर्विस को यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिएगा। You will also get PDF या फिर स्केल्ड PDF, स्केलिंग करके होती है ना, PDF बनती है, ठीक है, स्केल्ड PDF फाइल्स, ठीक, ये हो गया। इससे भी ज्यादा डिटेल में आप अपने प्रोजेक्ट को, गिग को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे कर लेना, ये 159 हो गया, तो ये इनफ हो गया। 7 कंटिन्यू कर देता हूं मैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बता रहा है आपको, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर टू गेट स्टार्टेड, मतलब बायर से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी है वो यहां पर लिख लीजिए, ताकि आपका गिग जहां शो होगा ना, उसके नीचे होगा शो कि एक बायर जो होगा उसको किन किन चीजों की जरूरत होगी, मतलब देने के लिए, मतलब आपको पहले उसको कौन सी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी बायर को, ठीक है। तो कौन कौन सी होनी चाहिए, तो अगर मैं हमारे सर्विस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो यहां पर पहले तो हमें प्लॉट साइज क्या होगी, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। यहां पर फ्री टेक्स्ट लिखना है मुझे, आप बाकी यहां पर मल्टीपल चॉइस है, अटैचमेंट वगैरह भी कर सकते हो, मैं फ्री टेक्स्ट यहां पर कर देता हूं, मुझे खाली प्लॉट साइज ही जानना है, ठीक है। तो ये, और ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल नहीं है, तो रिक्वायर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ऐड कर देता हूं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कि भाई प्लॉट लोकेशन क्या है, प्लॉट लोकेशन, अच्छा मैं, हाँ ये है प्लॉट लोकेशन, आप लोकेशन एंड नॉर्थ फेसिंग, या फिर आप जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लॉट लोकेशन कर लेते हैं, ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है, फ्री टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद एडजेसेंट कोई प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स, एडजेसेंट प्रॉपर्टी यानी उसके उस प्लॉट को लगकर बिल्कुल जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहां पर आसपास में खाली जगह है या फिर कोई बिल्डिंग है, ताकि आप प्लानिंग उस तरह से कर सको, ठीक है। तो एडजेसेंट प्रॉपर्टी डिटेल्स आप मंगा सकते हो उससे, ठीक है। डिटेल्स मतलब क्या है, वो अवेलेबल है नहीं है, क्या है कैसा है,
वो वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, प्लानिंग के लिए जरूरी होता है और ये रिक्वायर्ड आप रखिएगा क्योंकि रिक्वायर्ड होती चीज़ है ये। ठीक है, और एक आखिरी आप यहाँ ऐड कर सकते हो कि भाई क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट कि भाई उनको कैसे रूम चाहिए, कहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो उनके खुद के जो फैमिली रिक्वायरमेंट होते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इफ एनी, अगर हो तो, वरना कोई ज़रूरत है। और यहाँ पर आप जो है रिक्वायरमेंट से टिक हटा दीजिएगा। ठीक है, और फ्री टेक्स्ट लिख दीजिए और ये ऐड कर दीजिए। इतने क्वेश्चंस का सामना, मतलब इतने क्वेश्चंस का जवाब आपको पहले देना पड़ेगा उस क्लाइंट को, ताकि आप अपना काम आगे बढ़ा सको। इसको मैंने 7 कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ गए हम लोग। अब क्या हुआ, अब आपको बेसिकली अपने ये जो आपकी सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हो गिग, उसके कुछ फोटोज वगैरह लगाने हैं सर, एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 3 इमेजेस जो है अपलोड कर सकते हो अपनी फाइल की। तो हम ब्राउज में जाना है आपको, और आपके पास जो भी मतलब आपके पास फाइल्स हैं, आपके फ्लो प्लान्स ऑलरेडी आपने जो वर्क किया है, प्रैक्टिस फाइल बनाई है, ये जो भी आपका है, तो वो फाइल की आपको इमेज क्रिएट करके रखना है। ठीक है, और इमेज यहाँ पर आपको रखना। मैं फ्लो प्लान 1 पहले अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ये फ्लो प्लान 1 अपलोड हो गया। सिमिलरली ब्राउज करते हैं यहाँ पर, और फ्लो प्लान मैं 2 अपलोड कर देता हूँ, तो फ्लो प्लान 2 अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मुझे अब मैं मान लीजिए कि फ्लो प्लान 2 की जगह 3 करना है तो 3 कर लीजिए मैंने, ये 3 हो गया। ठीक है, ये फ्लो प्लान ये तीसरा वाला जो है, इसमें मैं फ्लो प्लान 4 ऐड कर देता हूँ मेरा। तो ये 3 मेरे डिफरेंट फ्लोर प्लान्स या पिक्चर्स यहाँ पर, इमेजेस यहाँ पर जो है अपलोड मैंने कर दी। इसके अलावा आप अपना एक स्पेशली कोई वीडियो आपके पास है प्रमोशन के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास PDF फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये जो भी मैं ये डिक्लेरेशन बेसिकली है कि जो भी यहाँ पर मटेरियल मैं बना रहा हूँ ये खुद मेरे हैं, मेरी टीम के द्वारा, और किसी थर्ड पार्टी से मैंने नहीं लिए। ठीक है, ये बेसिकली यही कंफर्म करवा रहा है आपसे। 7 कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, और ये ऑलमोस्ट देयर का आ गया। ये पब्लिश गिग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका जो गिग है, सर्विस है, वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया एंड योर गिग इज लाइव नाउ, यू डिड इट। और ये जो गिग है ना, ये आप अपने सर्कल में, अपने जो आपका प्रोफेशनल ग्रुप है वहां पर आप शेयर कर सकते हो, ताकि वहां से आपको प्रोजेक्ट भी मिल सके, आपको लोग वहां से देख सके डायरेक्टली। ठीक है, तो ये लिंक है बेसिकली, आप इस लिंक को कॉपी करके वहां से उसको शेयर कर सकते हैं। अब ये डन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डन पे क्लिक कर दिया आपने। अब ये जो गिग्स का सेक्शन है ना, ये आपको बताएगा कि आपके कितने गिग्स है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि आई विल प्रोवाइड, यहाँ पर प्रोवाइड ऑटोकेड 2D फ्लो प्लान्स। ठीक है, ऑटोकेड 2D फ्लो प्लान्स, और इंप्रेशन 0 है, क्लिक 0 है, ऑर्डर 0 है। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा जरा, इंप्रेशंस का मतलब होता है कि कितनी मर्तबा फाइवर ने आपके इस गिग को बायर के सामने लाया है। मतलब वो हम करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं धीमे धीमे, तो वो कुछ गिग्स सामने अपने आप आ जाते हैं, तो वो कितनी मर्तबा क्लाइंट्स के सामने आए हैं फाइवर की तरफ से, उसका मतलब होता है इंप्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है क्लिक्स। अब क्लिक्स का मतलब क्या है कि जैसे ही वो क्लाइंट के सामने आया है, बायर के सामने आया है, तो उसने कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, वो आपको क्लिक में बताएगा। ठीक है, और तीसरा है ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर्स आपके पास है इस गिग के, और कैंसिल कितने हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी चीजें आ गई। पेंडिंग अप्रूवल का मतलब क्या है कि पेंडिंग अप्रूवल में आपने जो भी आपके गिग्स हैं उसको अप्रूवल दिया है, नहीं दिया है, पेंडिंग में पड़े हैं, ये सारी चीजें यहां पर आप बताता है आपको। रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस, तो मॉडिफिकेशन वाले गिग्स कौन कौन से हैं। ड्राफ्ट में कौन, मतलब ड्राफ्ट में वो गिग होते हैं, मान लीजिए आपने अभी गिग बनाना शुरू किया, आधे में से 2-3 आपने स्टेप कंप्लीट कर लिए, और अब लाइट चली गई, या आपका लैपटॉप बंद हो गया, या फिर आपको जरूरी काम आ गया, आपने वहीं पे उसको अधूरा छोड़ दिया, तो वो जो गिग्स है ना, वो ड्राफ्ट में ऐड हो जाता है। मतलब वो जीमेल की तरह होता है कि आधा मेल आपने लिखा और बाद में कुछ नेट चली गई, या फिर आपका लैपटॉप बंद हो गया, लाइट चली गई, तो वो जो मेल है आपका आधा, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। दोबारा आप उसको ड्राफ्ट को ओपन करोगे तो वो मेल वहीं से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, उसका वही डिनाइड है, मतलब जो आपने रिजेक्ट कर दिए, डिनाई कर दिए। पॉज है, मतलब जो गिग आपने अभी पॉज कर दिया, आपको उसको वो लाइव नहीं है। ठीक है, ये होता है इस गिग्स के बारे में, और इस डैशबोर्ड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है। अब ये जो ऊपर जो है ना, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग्स, कम्युनिटी, मोर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास आ जाएगी इसको देखोगे तो डैशबोर्ड की अगर बात करें तो डैशबोर्ड के अंदर मैंने बता दिया आपको कि डैशबोर्ड आपका इस तरह से दिखता है। इसमें आपको रिस्पांस रेट है, ये रिस्पांस रेट मतलब क्या है कि आप क्लाइंट को किस ड्यूरेशन के साथ कितने टाइम के बाद रिस्पांस करते हो। ठीक है, और कैसा रिस्पांस, कितने मरतबा रिस्पांस करते हो,
ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम है। अब अगर आपके पास इनबॉक्स में कोई मैसेज है तो वहां पर आप रिस्पॉन्स टाइम कितना लेते हो, रिस्पॉन्स रेट आपका क्या है, डिलीवरी ऑन टाइम होती है या नहीं होती है, और ये ऑर्डर कंप्लीशन आपका कितना रेटिंग है। तो ये सारी रेटिंग्स आपके पास है जो आपको मेंटेन करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत कुछ ऐसी खास जानकारी आपके पास है नहीं यहाँ पर। अगर हम मैसेजेस की बात कर लेते हैं तो मैसेजेस के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको मैसेज बता देता है यहाँ पर किसी अगर क्लाइंट का मैसेज आया है या फिर कोई गीक पर आपको किसी क्लाइंट ने कुछ मैसेज भेजा है तो ये आपको सारे यहाँ पर बता देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गिग्स की बात करें, ऑर्डर्स की बात करें तो ये ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स पे क्लिक किया मैंने तो देखिए ऑर्डर्स आपके पास अगर कोई है तो यहाँ बता देगा कि प्रायोरिटी क्या है, एक्टिव कितने हैं, लेट कितने हैं, डिलीवर्ड कितने कर दिया, कंप्लीट कितने हो चुके हैं, कैंसिल कितने हो चुके हैं, स्टैंडर्ड क्या। तो ये सारे आपको यहाँ ऑर्डर लिस्ट में मिल जाएगा। गिग्स तो मैंने आपको बता दिया, गिग्स में क्या होगा, जो आपने गिग्स बनाए हैं वो लिस्ट होगी। एनालिटिक्स में क्या होता है, तो देखिए एनालिटिक्स में बेसिकली आपको पता चलता है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम गॉट इट कर देते हैं। ये बेसिकली छोटा सा ट्यूटोरियल है, देख लीजिएगा इसको आप, ठीक है। तो ये अर्निंग आपकी क्या हुई है, आपका एवरेज सेलिंग कितना है, आपका ऑर्डर कितने कंप्लीट हुए हैं, आपने कितने अक्टूबर में या आपका जो रनिंग मंथ है उसमें कितने आपने कमाए हैं। बेसिकली ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर बता देता है, ठीक है। तो ये है सेलर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। और कहाँ से आपके वर्ल्ड डोमिनेशन मतलब कहाँ से आपको काम मिल रहा है वो सब आपको डिटेल बताता है मैप से, ठीक है। तो भैया ये है एक फाइवर के ऊपर बेहतरीन सेलर बनने का तरीका। और मैं फिर दोबारा आपसे ये रिपीट करूंगा कि जब भी जो भी सर्विस आप यहाँ पर ऐड करोगे या शो करोगे तो उस सर्विस से रिलेटेड पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बाकी फ्रीलांसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जानकारियाँ जरूर हासिल करें, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है। अंधाधुन आकर यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी ना करें, मतलब कुछ भी, मतलब कैसा होता है कि लोग जो चीज़ 100 रुपए की होती है वो 50 रुपए में बेचना या 5 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ 5 रुपए की होती है उसको 500 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। और जो सर्विस जिस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए, जिस पैकेज के साथ प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो जरा आप जैसे जैसे उसको सीखोगे, समझोगे, देखोगे बाकी फ्रीलांसर्स की काम काज को यहाँ पर, तो आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। तो वो आप जरा एक्सप्लोर इसको जरूर कीजिएगा। बाकी आज के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। एक बात आती है टैक्स को लेकर, तो वो जरा देख लेते। चलिए जाते जाते मैं बता दूं आपको टैक्स को लेकर क्या होता है। तो आप जाइए सेटिंग के अंदर, आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए आपको यहाँ पर बेसिकली ये आपका फुल नेम है जो टेक्निकल सिविल हमारा है, कंपनी नेम अगर आपका है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप सिटीजन हो, आप ये जो है मैंडेटरी नहीं है इतना, ठीक है। ये मैंडेटरी है स्टेट का, बाकी कंट्री और एड्रेस वगैरह ये पोस्टल कोड सिटी ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये जो दो ऑप्शंस है, ये आर यू सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पे है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, ठीक है। आर यू रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड फॉर इंडिया जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप यस करो, नहीं तो नो करो, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस अगर आप चाहते हो तो वो यहाँ पर टिक कर दो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके अलावा जो फॉर्म 19 है ना, W9, ये क्या करता है आपको, ये यूएस के जो टैक्स रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाई करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपडेट क्या करना है बेसिकली, अगर आप एक ऐसे यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करोगे ना उसके ऊपर, तो आपको दो ऑप्शन देगा, आर यू अ यूएस पर्सन, आप एक यूएस रेसिडेंट हो, अगर आप नहीं हो तो नो पर क्लिक करें, अगर आप हो तो यस पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर सेव कर दे, बस इतना ही आपको करना है, दूसरा आपको कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यही चीजें थी भाई, आप देखिएगा अपने हिसाब से, अब इस पे काम शुरू कर दीजिए फटाफट, और जिसको भी काम मिले हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके काम का, आपकी तरक्की का। और आज के इस सेशन को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, अगले एपिसोड में कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ। और हाँ, अब मैं जो है गुरु के जो कुछ ऑर्डर्स हैं या फिर जो लीड्स हैं, प्रोजेक्ट लीड्स हैं, वो भी आप तक जल्दी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ साथ में अब जो है फाइवर की भी जो कुछ वर्क लीड्स होती हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज इस सीरीज में, इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए टेक्निकल सिविल, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।